स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि हमने आपको बताया था भैया संधि, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था संधि ना, तो आज हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं भैया? संधि। वर्ण हम बताए थे ना, वर्ण जैसे वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो उसी में क ख ग घ जो ये सब क्या है आपके वर्ण है ना। तो संधि किसे कहते हैं? पहले टॉपिक चलते हैं। दो वर्णों को मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद बताए थे। कौन कौन? एक होता है आपका स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब उसमें हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, स्वर संधि पर। किस पे भैया? स्वर संधि पे। अब ये बताइए स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? अगर कभी पूछ लिया स्वर संधि के भेद कितने होते हैं तो आपको कितना बताना है भैया? 5। वैसे तो पिछले क्लास में बता चुके हैं, आज एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं ना। तो पूछेगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो कितना बताएंगे आप? 5। कौन कौन होते हैं? ये दीर्घ संधि, एक होता है आपका गुण संधि, और एक होता है आपका वृद्धि संधि, एक होता है यण संधि और एक होता है अयाधि संधि। समझे? पहला क्वेश्चन ये है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कितना बताना है? 3 प्रकार के। कौन कौन? ये स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। फिर पूछेगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और एक अयाध संधि। अब पूछेगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं, आपको दीर्घ संधि बताते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अभी मिटा दें इसको, फिर बता रहे हैं आपको। देखिए भैया, दीर्घ संधि में क्या होता है, जब अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ आ बड़ी ऊ स्वर हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ मतलब यह है, ह्रस्व माने होता है भैया बड़ा, और ह्रस्व माने छोटा, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ह्रस्व जैसे ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? आपका जैसे है आपका छोटा है ना, इसको क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। यही चीज़ अगर हम आ लिख दें, ये क्या हो भैया आपका? दीर्घ स्वर ना। ये ह्रस्व स्वर है, ये क्या है? दीर्घ स्वर। जैसे इसी तरह मान लीजिए ई है आपका, ई क्या है आपका? ये दीर्घ स्वर है। यही छोटा लिख दें, ये ह्रस्व स्वर है ना। अब देखिए, अब हम समझा रहे हैं आपको, इतना समझ गए ना। ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं ना। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। अब इसमें क्या है? ह्रस्व माने छोटा अ ई उ, दीर्घ माने बड़ा आ ई उ, बड़ा ही ना। अब देखिए जैसे हम बता रहे हैं, जैसे ये क्या है? छोटा है ना, अ ई उ ना, ये छोटा है। फिर अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ना, फिर ई, फिर आपका क्या है भैया? उ ना। ये छोटा है आपका। देखिए अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ क्या होगा? ये दीर्घ हो जाएगा, आ ई उ स्वर हो जाते हैं, मतलब दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ हम बता रहे हैं आपको, अब इसमें प्लस चाहे आ जोड़िए चाहे छोटा आ जोड़िए, दोनों में से एक, लेकिन ये चीज़ और आ ये समान होनी चाहिए। ये चाहे छोटा हो, चाहे ये बड़ा हो, चाहे बड़ा ये छोटा, लेकिन इन दोनों की संख्या क्या है? इन दोनों स्वर आपस में क्या होने भैया? समान है। जब ये दो मिलेंगे क्या होगा आपका? आ हो जाएगा ना। और जब ये इसी तरह ये ई हो, चाहे बड़ी हो, चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ मिले, आपका क्या होगा भैया? हमेशा बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ जो होगा हमेशा आपका बड़ा होगा। यहाँ आपका चाहे ये बड़ा हो चाहे ये छोटा हो, या दोनों बड़े हों, आ ये भी, तब भी आपका ये चीज़ क्या होगा? आपका हमेशा दीर्घ होगा। इसी तरह इसमें देखिए ये आपका उ। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे,
ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे भैया, हमेशा दीर्घ हो जाएंगे। अब देखिए कैसे होगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ तो लिखे या तो आ प्लस आ अगर आ जाए तो भी आपका क्या होगा भैया, दीर्घ ही आ होगा यहाँ पर, इसीलिए इसे को दीर्घ संध कहते हैं। इसी प्रकार ई हो, चाहे छोटी लिखें चाहे बड़ी, तो भी आपका क्या होगा भैया, बड़ी होगा ना। यहाँ जो है आपका हमेशा क्या होगा, दीर्घ होगा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसी प्रकार ऊ हो, चाहे दोनों छोटा ऊ हो चाहे दोनों जैसे ये लिख दिए प्लस ये, तब भी आपका क्या होगा भैया, दोनों ये भी आपका बड़ा ऊ होगा ना। अब चलिए हम बता रहे हैं कैसे होगा वो चीज, ये इतना समझ गए ना आप। अ ई उ के बाद हरस या दीर्घ जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा भैया, दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ स्वर हो जाते हो। तो उस जगह अगर जब बड़ा हो जाएगा तो कौन संध होगी, दीर्घ स्वर संध होगी। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए कि दीर्घ संध, जैसे एक सरल सा उदाहरण आपको बता रहे हैं भैया। जैसे सरल उदाहरण ये है, जैसे आप इसको सब कोई जानते हैं, विद्यालय नहीं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, जैसे विद्यालय, ये विद्यालय है ना, विद्यालय। देखिए एक समझ जाएंगे तो आप पूरा आप जो है हल कर लेंगे कौन सा संध है कौन नहीं है ना। जैसे ये विद्यालय है, ये अभी क्या है, यह संधि है ना। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, मतलब इन दोनों को अलग अलग करेंगे ना। देखिए जैसे इन दोनों को अगर हम अलग कर रहे हैं क्या होगा, जैसे विद्या, ये विद्या धन आलय, इसका संधि विच्छेद यही होगा ना, विद्या धन आलय। इतना आप समझ गए ना। अब देखिए जैसे ये विद्यालय है, इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब देखिए प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है, उच्चारण करिए, विद्या आ रहा है ना, तो यहाँ आप आ लिखिए। क्या लिखेंगे भैया, आ। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, आ, ये आपका आ। देखिए विद्या, एक चीज और ध्यान, ये जो शब्द होते हैं आपके ये सार्थक होने चाहिए, ये नहीं बी, जैसे पता चला विद, ये हटा दी विद कर दी, ये नहीं, ये चीज सार्थक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, विद्या, विद्या मतलब विद्या मालूम है ना आपको, ग्रहण करना। अब देखिए विद्या, अब प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए यहाँ प्लस लगाइए। अब द्वितीय शब्द के पहले, द्वितीय शब्द आपका ये है ना, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, आ यहाँ भी आ रहा है ना, ये। अब बताइए हमने क्या बताया था, चाहे दीर्घ दोनों हो चाहे दोनों ह्रस्व हो, वो क्या होंगे आपके, हमेशा दीर्घ होंगे ना। ये आपका क्या हुआ, आ। अब देखिए इसका हम संधि करेंगे से विद्यालय, अगर इसको बनाएंगे विद्यालय। अब ये बताइए, ये हुआ नहीं, आ रहा ना, यहां पर आ गया ना भैया, तो कौन संधि होगी ये भैया, आपका दीर्घ संधि ना। कौन होगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। देखिए एक चीज आप आराम से समझ जाएंगे तो पूरा आप हल कर लेंगे ना। अब देखिए एक उदाहरण और हम बता रहे हैं, ये विद्यालय हो गया, ये कौन, पहले पूछेगा विद्यालय कौन सी संधि है, क्या बताना है आपको, दीर्घ संधि। कहेगा विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्या धन आलय ना। अब देखिए चलिए दूसरे पे चलते हैं, 3 4 5 उदाहरण ऐसे हम करा देंगे आपको, आपको समझ में आ जाएगा ना। अब ये कहो, चलिए कोई उदाहरण बताइए दीर्घ संधि का। अभी विद्यालय हो गया था, अब एक देखिए भोजनालय होता है ना भैया, क्या होता है आपका, भोजनालय। जैसे इसका देखिए भोजनालय, भोजनालय। अब इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा आप बताइए। जैसे भोजन, भोजन है ना, भोजन धन क्या होगा भैया, आलय ना, भोजन धन आलय। इतना समझ, देखिए ये भोजनालय है, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, भोजन धन आलय है ना। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम हलंत लगा देते हैं, यह जान लीजिए यहाँ पर अ नहीं रहे,
अगर इसको हटा देंगे तब जान लीजिए इसमें स्वर युक्त जुड़ा हुआ है, मतलब स्वर जुड़ा हुआ है। तो अब भोजन क्या आ रहा है भैया, आ रहा है नहीं। अगर हलंत लगा रहेगा तब तो नहीं होगा, संधि, दीर्घ संधि। अब यहाँ देखिए भोजन प्रथम शब्द के अंत में आ रहा है ना, नम देखिए भोजन आ रहा है ना। अब यहाँ अब द्वितीय शब्द देखिए, द्वितीय शब्द के पहले क्या आ रहा है, आ ना। अब यहाँ देखिए आ लिखिए, ये आपका क्या है भैया, आ। अब इन दोनों को मिलने से क्या होगा, बड़ा आ होगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा ना। अब अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, संधि करते हैं तो क्या होगा, भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय। अब ये देखिए भैया, हमने कहा था पहले देखिए भोजनालय ना, अब भोजनालय का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, भोजन धन आलय। अब इसमें ढूंढना है कौन सी संधि है, कैसे ढूंढेंगे आप, हमने बताया कि दीर्घ संधि में ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब दोनों आपस में मिलेंगे स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अब इसमें देखिए यहाँ क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है, तो यहाँ अ लिख दिए हम। फिर यहाँ देखिए प्रथम शब्द के पहले क्या आ रहा है, उच्चारण करिए, आ रहा है, यहाँ भी आपका आ। अब इन दोनों के मिलने से क्या होगा भैया, दीर्घ होगा। अरे भोजना आ रहा है, भोजनालय। अगर दीर्घ हो गया तो कौन संधि हुई आपका, दीर्घ संधि हुई ना, समझ गए। चलिए दूसरे पे चलते हैं उदाहरण पर। अब एक और देखिए, जैसे भोजनालय के बाद आपका है एक महाशय ना भैया, कौन सा, महाशय। इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे इसे महाशय, ये है आपका महाशय। अब इसका संधि विच्छेद करिए क्या होगा, महाधन, क्या होगा भैया, महाधन आशय। देखिए महाधन आशय, महाधन आशय ना। अब इसके हम क्या बताए हैं, प्रथम शब्द के अंत में देखिए क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, उच्चारण करिए आप, आ रहा है ना, महा आ रहा है, देखिए ये आ। अब द्वितीय शब्द के पहले क्या आ रहा है, प्रथम शब्द के अंत में द्वितीय शब्द के पहले उच्चारण करिए, पहला वर्ण कौन सा आ रहा है, इसको देखना है भैया हमेशा, प्रथम शब्द के अंत वाला देखना है और द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण देखना है, पूरा नहीं देखना आपको, केवल ये लास्ट वाला, ये इसका लास्ट, इसका पहला ना। अब देखिए महा आ रहा है ना, फिर यहाँ देखिए आशय, यहाँ भी आ रहा है, ये आपका आ। अब हमने दीर्घ संधि में क्या बताया है, जब दो स्वर आपस में मिलेंगे समान स्वर तो क्या हो जाएगा भैया, आपका ये आ ना, हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब अगर इसका हम संधि करें क्या होगा आपका, महाशय, क्या होगा भैया, महाशय। अब ये देखिए यहाँ पर आ महा ना, देखिए यहाँ से मत देखिएगा कि आपके यहाँ से दीर्घ संधि तुरंत बता, जब ये चीज़ अलग करेंगे, अब ये दोनों को देखेंगे, जब ये दोनों यहाँ आ बना रहा है तो यहाँ आपका हो रहा, तो ये आपका क्या हो भैया, दीर्घ स्वर संधि, समझ गए। अब एक और देखिए उदाहरण, देखिए हम मोस्ट उदाहरण आपको करवा रहे हैं जिससे पेपर में आने की संभावना रहता है। एक होता है आपका भैया क्या होता है, देवालय, क्या होगा, देवालय, देवालय, देवालय। अब इसका आप आसान तरीके से संधि विच्छेद करिए क्या होगा, देवधन आलय ना, देवधन आलय, देवधन आलय। अब ये देखिए हमने पिछली क्लास में बताए थे कि प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण को हम मिलाएंगे, जब ये दोनों वर्ण देखेंगे किस तरह के हैं तो हम संधि बताएंगे ना। अब ये देखते हैं इसमें क्या भैया, प्रथम शब्द के अंत में क्या, देव, इसमें अ स्वर छुपा है ना, तो यहाँ देखिए अ लिखेंगे, ये आपका।
अब दूसरे शब्द के पहले देखेंगे ना, ये चीज ध्यान दीजिए, ये वाला वर्ण और ये वर्ण को हमें देखना है हमेशा हर संधि में ना। अब ये देखिए भैया, जैसे आपका ये है देवधन आलय, अब यहां पर अ छुपा रहता है हमेशा, अगर इसको लगा देंगे अ हट जाएगा ना। अब यहां पर देखिए आ है तो इसको आ लिखिए ना। अब इन दोनों के मिलने से क्या होगा, आपका आ होगा। यहां देखिए आ हम लिख दिए ना। अब ये दोनों मिलाकर एक दीर्घ आ बना रहे हैं ना। अब देखिए अगर इसका हम संधि करेंगे तो क्या होगा भैया, देवालय। क्या होगा आपका, देवालय। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संधि है ये ना। तो ये आप जान गए देवालय, ये संधि कौन संधि है भैया, स्वर संधि। अब एक चलते हैं दूसरा वाला बताते हैं, ये तो अ वाला हो गया। अब चलिए जैसे चलते हैं किस पर, ई पर ना। अब ई बताइए कैसे बनता है ई वाला स्वर संधि। जैसे महेंद्र ना भैया, क्या है आपका, महेंद्र, महेंद्र ना। अब ये बताइए इसका अगर संधि विच्छेद करें क्या होगा, आप बताइए। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महीधन इंद्र, महीधन इंद्र ना, इंद्र। अब बताइए महीधन इंद्र, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हुआ भैया, महीधन इंद्र ना। अब ये बताइए, इसको यहाँ भी बिंदी लगा सकते हैं चाहे न लगाए ना, महेंद्र। अब बताइए इसका हम ये आपका संध है महेंद्र, इसका संधि विच्छेद हमने किया महीधन इंद्र। अब इसके देखिए प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ और यहाँ। तो ई आ रहा है नहीं, बड़ी ई आ रहा है, हाँ बड़ी। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, तृतीय शब्द के पहले यहाँ भी छोटी ई आ रही है। अब बताइए हमने क्या बताया था, उसमें भी आपका दीर्घ हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जब दोनों स्वर, ये तो स्वर समान है ना, बस फर्क कितना है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये क्या है, ह्रस्व है। जब ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व मिलेंगे तो क्या होगा भैया, हमेशा दीर्घ स्वर ना, ये आपका दीर्घ हो गया है ना। अब इसको लिखिए यहाँ क्या होगा, महेंद्र ना, महेंद्र। ये आपका क्या है, कौन सा हुआ भैया, आपका दीर्घ स्वर संधि। अब एक देखिए और कौन, अब एक और देखिए आप, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे परीक्षा, परीक्षा क्या भैया, परीक्षा, ये परीक्षा है ना, ये तो सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसका आप संधि विच्छेद करें, क्या होगा, संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद करिए भैया, क्या होगा आपका, ये इसका संधि विच्छेद परिधन इच्छा, ये आपका संधि विच्छेद हो गया ना, परिधन इच्छा। अब ये बताइए, समझ गए इतना, इसका संधि विच्छेद परीक्षा है, ये इसका संधि विच्छेद हुआ परिधन इच्छा। अब प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है, द्वितीय शब्द के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए कौन सी आ रहा है, ये छोटी ई है ना, छोटी लिखिए। फिर यहाँ पर बड़ी ई आ रहा है ना, यहाँ बड़ी लिखिए। अब इन दोनों जब मिलेंगे आपस में क्या होगा भैया, हमेशा बड़ी ई होगा ना। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, अगर इन दोनों जब मिल गए तो बड़ी ई होगा, देखिए यहाँ बड़ी हो गई, यहाँ लिख भी दिए हैं परीक्षा, ये आपका क्या हो भैया, परीक्षा ना। अब चलते हैं एक और बता रहे हैं उदाहरण ई वाला, अभी तो हम अ वाला बताए थे, अब ई वाला देखिए कैसे, कबीस, क्या भैया, कबीस, जैसे कबीस है आपका, कबीस। अब इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, बताइए क्या होगा भैया, कबीस का कविधन ईश, क्या होगा भैया, कविधन ईश।
संधि विच्छेद भी पूछता है, संधि भी पूछता है भैया। और कौन स्वर संध है ये भी पूछता है ना, कौन सा संध है। अब देखिए हमने क्या बताया, प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है भैया, ई आ रहा है आपका ना, छोटा ई, फिर ये क्या है आपका बड़ी ना। अब ये दोनों जब आपस मिलेंगे क्या होगा, हमेशा बड़ी होगा ना, ये बड़ी हो गया। अब इसको हम संधि करेंगे तो क्या होगा आपका, मिलाएंगे आपको, तो ये देखिए कबीश, ये आपके देखिए बड़ी हो गया ना यहाँ पर। अब ये कौन सी संधि है भैया आपका, दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सा चल रहा है, अभी ई वाला चल रहा है ना, ये वाला ना। अब चलिए चलते हैं किस भैया, अब चलते हैं आपका एक और, जैसे कपीस, कपीस, कबीस सब ऐसे है ना भाई, जैसे कपीस, ये देखिए आप कपीस, इसका संधि विच्छेद करें क्या होगा बताइए, क्या होगा भैया, कपि धन ईस, कपि धन ईस ना, क्या होगा बताइए, ई आ रहा है ना छोटी, फिर यहाँ कौन सी आ रही है बड़ी ना। अब इन दोनों को मिलने से क्या होगा भैया, बड़ी ई होगा ना। अब इसका हम संधि करेंगे क्या होगा, कपीस ना। ये देखिए कौन संधि हुई भैया, ये आपका दीर्घ स्वर संधि हुई। अब ई वाला टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब चलिए चलते हैं किस भाई, ऊपर, इस पर ना, ये अभी ये वाला हो चुका, ये वाला हो चुका। अब चलते हैं इस पर। अब ऊ वाला बताइए, देखिए उदाहरण सब वही है, कभी कभी परिभाषा अगर पूछ लिया तो आपको बताना है, ये जब दो स्वर समान हो, जब आपस में मिलके हमेशा क्या होंगे भैया, दीर्घ संधि बनना, दीर्घ होगा, उसे क्या कहेंगे हम आपको, वो क्या कहेंगे, उसे दीर्घ संधि कहेंगे। अब जैसे ऊ वाला क्या है, जैसे भानुदय, भानुदय, ये देखिए क्या है आपका भानुदय, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा आपका, बताइए, संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा भैया, संधि विच्छेद करेंगे इसका क्या होगा, भानुधन उदय, क्या होगा, भानु धन उदय, ये आपका ना। अब ये देखिए क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है भैया यहाँ पर, इसको देखना है, इस वर्ण को, लास्ट पहला शब्द का लास्ट वर्ण देखना है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण देखना है। यहाँ देखिए आपका ऊ आ रहा है ना, यहाँ भी क्या आ रहा है भैया आपका, यहाँ भी आपका छोटा ऊ आ रहा है। इन दोनों के मिलने से क्या होगा आप बताइए, बड़ा ऊ होगा। क्या होगा संधि आपका, भानुदय ना, भानुदय, यह शुद्ध